Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today our topic is tissue system in plants. अब टिश्यू सिस्टम क्या होता है? जब डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू मिलके एक सिस्टम बनाते हैं उसे हम कहते हैं टिश्यू सिस्टम. अब प्लांट में डिफरेंट टाइप के 3 टिश्यू सिस्टम है, एपिडर्मल, ग्राउंड एंड वस्कुलर. ये तीनों डिफरेंट टाइप के टिश्यू से बने होते हैं टू परफॉर्म ए सिमिलर फंक्शन, ताकि ये एक सिमिलर फंक्शन कर पाए. तो फर्स्ट हम करेंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम फॉर्म द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ए प्लांट बॉडी. मीन्स एपिडर्मल टिश्यू प्लांट बॉडी में आउटर मोस्ट कवरिंग को फॉर्म करते हैं एंड इट कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मिस एंड एपिडर्मल अपेंडेजेस. एपिडर्मिस आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है और एपिडर्मल अपेंडेजेस में हम पढ़ेंगे जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ हेयर्स हो गए, जैसे रूट हेयर्स और ग्लैंडुलर हेयर्स, ट्राइकोम्स, ये सारे डिफरेंट टाइप ऑफ एपिडर्मल अपेंडेजेस हैं. तो फर्स्ट हम करते हैं एपिडर्मिस. एपिडर्मिस क्या होती है? आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लांट बॉडी की. उसका मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन, मीन्स प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना. जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी में स्किन हमारी आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर है, वैसे ही प्लांट बॉडी में एपिडर्मिस आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होती है. एंड दिस इज सिंगल लेयर्ड भी हो सकती है एंड मैनी और मल्टी लेयर्ड भी हो सकती है, पर मोस्टली ये सिंगल लेयर्ड ही होती है. अब जो रूट में एपिडर्मिस होगी उसे हम कहते हैं पिलीफेरस लेयर. ये आपने याद रखना है, रूट की एपिडर्मिस को कहेंगे पिलीफेरस लेयर. एंड बिकॉज इसे नाम क्यों दिया गया है ये वाला? बिकॉज इट हैविंग रूट हेयर्स, क्योंकि इसके पास रूट हेयर्स होते हैं. नेक्स्ट है एपिडर्मल सेल हैव डेपोजिशन ऑफ सिलिका. जितने भी हमारे सीरियल्स है लाइक पल्सेस होगी, व्हीट, ग्राम, जितने भी सीरियल्स आते हैं उनमें जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं या एपिडर्मिस के पास सिलिका प्रेजेंट होता है, सिलिका की लेयर प्रेजेंट होती है. जो लीव्स होते हैं उनकी एपिडर्मिस में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं. ये याद रखना है, स्टोमेटा भी एपिडर्मिस में ही प्रेजेंट होते हैं. अब जो स्टोमेटा है उसका मेन फंक्शन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ गैसेस, मीन्स जहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जितनी भी हमारी ऑक्सीजन बाहर निकल रही है या प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, वो सारा काम कौन कर रहा है? स्टोमेटा कर रहा है. ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है. तो स्टोमेटा का मेन फंक्शन क्या हुआ? एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपिरेशन. लॉस ऑफ वाटर भी स्टोमेटा की थ्रू ही होता है. अब जो स्टोमेटा है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? जैसे ये हम स्टोमेटा का स्ट्रक्चर बनाएंगे. सेंटर में ये पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, दिस वन, जिसके थ्रू ये सारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस या वाटर क्या होता है? बाहर निकलता है. इसके बाद दिस पोर के बाद जो एक सराउंडिंग होती है सेल्स की, या उसको सराउंड करके रखते हैं सेल्स, उसे हम कहते हैं गार्ड सेल्स. जैसे इसे हम कहेंगे गार्ड सेल्स. और गार्ड सेल को के बाहर भी एक सराउंडिंग होती है सेल्स की, जिसे हम कहते हैं सब्सिडरी सेल्स. क्या कहेंगे? सब्सिडरी सेल्स. तो ये पूरा स्टोमेटा का स्ट्रक्चर बन जाता है कि स्टोमेटा इज सराउंडेड बाय गार्ड सेल. मीन स्टोमेटा को हम क्या कहेंगे? पोर. स्टोमेटल पोर इज सराउंडेड बाय गार्ड सेल हैविंग क्लोरोप्लास्ट. ये भी याद रखना है कि गार्ड सेल के पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, विच आर फर्दर सराउंडेड बाय सब्सिडरी सेल्स. गार्ड सेल किससे सराउंडेड होता है? सब्सिडरी सेल से. तो हम इस फिगर में देख सकते हैं, जैसे दिस वन इज स्टोमेटल अपर्चर, जिसे हम पोर कहते हैं, और उसके बाद ये गार्ड सेल दिखाए गए हैं. गार्ड सेल में डॉट लाइक स्ट्रक्चर जो बड़े बड़े दिखाए हैं, डेट इज क्लोरोप्लास्ट. और उसके बाद सब्सिडरी सेल्स होते हैं, और सब्सिडरी सेल के बाद जो एपिडर्मस हमारी सेल्स होते हैं, एपिडर्मल सेल होते हैं. तो ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है पूरा. नेक्स्ट हम करेंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में जो सिस्टम है दैट इज फॉर्म फ्रॉम द ग्राउंड मेरिस्टम. जो ग्राउंड मेरिस्टम से बना होगा, जो उससे बनता है, तो उसे हम कहते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू प्रेजेंट होते हैं लाइक पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा. इन सभी से मिलकर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बनता है. अब ये याद रखना है, जो लीफ का ग्राउंड सिस्टम है या ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, उसे हम कहते हैं मीजोफिल्स. मीजोफिल्स
आगे फर्दर दो आगे कैटेगरी में डिवाइड है, जहां हम कहते हैं वो आगे फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पैलिसेड पैरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। पैलिसेड पैरेन्काइमा थोड़े इलोंगेटेड होते हैं और स्पॉन्जी थोड़े इरेगुलर शेप के होते हैं। ये सारा हम फर्दर जब हम लीफ की अनाटॉमी डिस्कस करेंगे तब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि मीजोफिल्स आगे फर्दर कितने टाइप के होते हैं और उनका मेन फंक्शन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। तो अब हम करेंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के आगे फर्दर पार्ट्स। जैसे हमने पढ़ा था अभी कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम ने हमने एक लेयर पढ़ ली है एपिडर्मिस, जिसका मेन फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। अब जो एपिडर्मिस से नीचे वाले जो टिश्यू होते हैं उसे हम कहते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। अब एपिडर्मिस से नीचे क्या आती है, हाइपोडर्मिस। बिलो द एपिडर्मिस प्रेजेंट है, इसका मेन फंक्शन क्या है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी। और ये हाइपोडर्मिस है वो पैरेन्काइमा से भी बनी हो सकती है, कॉलन या स्क्लेरेन्काइमा से बनी हो सकती है। ये डिपेंड करता है डिफरेंट टाइप ऑफ, जैसे ये किस में प्रेजेंट है, रूट में प्रेजेंट है या हम स्टेम की बात कर रहे हैं, तो ये डिफरेंट टाइप के टिश्यू डिपेंड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स इज प्रेजेंट बिटवीन एंडोडर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। इसका मेन फंक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करना, स्टोर फूड एंड रिटेंशन ऑफ गैसेस। रिटेंशन ऑफ गैसेस कैसे, जैसे हमारे एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनकी जो स्टेम है, ये लीफ है, ये रूट है, उनमें एयर कैविटीज प्रेजेंट होती हैं। एयर कैविटीज में गैसेस प्रेजेंट होगी तो उसको स्टोर करने में हेल्प करता है कॉर्टेक्स। नेक्स्ट है एंडोडर्मिस लेयर। एंडोडर्मिस लेयर क्या है, तो टाइटली पैक्ड होती है और इसका मेन फंक्शन क्या है, स्टार्च को स्टोर करना। और इसका मेन कैरेक्टर फीचर क्या है, इसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती है, मीन्स थिकनिंग प्रेजेंट होती है। किसकी थिकनिंग प्रेजेंट होगी, लिग्नोस्यूबिरिन, इसकी थिकनिंग प्रेजेंट होती है। इसका मेन फंक्शन क्या है कि इसने कॉर्टेक्स एंड पेरिसाइकिल के बीच में चेकिंग का काम करना है कि जो वाटर है या फूड है वो ट्रांसफर हो गया है या नहीं हुआ है। नेक्स्ट है पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल आउटर बाउंड्री होती है वस्कुलर बंडल्स की, दैट गिव्स लेटरल ब्रांचेस इन रूट। रूट में अगर पेरिसाइकिल प्रेजेंट होती है तो वो लेटरल ब्रांचेस को प्रोड्यूस करती है या उनकी फॉर्मेशन करती है। ये आपने याद रखना है, पेरिसाइकिल हमेशा एब्सेंट होता है स्टेम या रूट। किसके स्टेम रूट में, एक्वेटिक प्लांट्स की। एक्वेटिक प्लांट्स में पेरिसाइकिल एब्सेंट होगा कंप्लीटली। नेक्स्ट है पिथ। पिथ प्रेजेंट होती है सेंटर में। इन रूट, ये दोनों डाइकोट और मोनोकोट रूट दोनों में वेल डेवलप्ड पिथ प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है मेडुलरी रे। मेडुलरी रे नॉन वस्कुलर रेज होती हैं या एरिया होता है दैट इज प्रेजेंट बिटवीन दी वस्कुलर बंडल। वस्कुलर बंडल में जितना भी नॉन वस्कुलर एरिया प्रेजेंट होगा उसे हम कहते हैं मेडुलरी रे। इसका मेन फंक्शन होता है लेटरल कंडक्शन को परफॉर्म करना। अब हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे ग्राउंड टिश्यू क्या होते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि दिस लेयर इज एपिडर्मिस लेयर, ये हमने एपिडर्मिस की लेयर बना दी कि जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को बना रहा है। दिस वन इज एपिडर्मिस। इसके बाद हमने पढ़ा हाइपोडर्मिस। ये हाइपोडर्मिस की लेयर प्रेजेंट होगी। ये स्क्लेरेन्काइमा से भी बना हो सकता है या फिर कोलेनकाइमा टिश्यू से बना है। तो उसके बाद आते हैं हमारे कॉर्टेक्स। दिस वन इज कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स उसके बाद आता है, कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस की जो लेयर होती है वो सिंगल लेयर होती है मोस्टली, और इसके पास कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती है जिसके पास थिकनिंग होती है। तो आपने इसको थोड़ा सा थिक सा बना देना होता है। तो यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप की थिकनिंग दिखाई गई है। दिस वन इज एंडोडर्मिस। जो जनरल सा स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम ग्राउंड टिश्यू का। इसके बाद आते हैं हमारी पेरिसाइकिल। दिस वन इज पेरिसाइकिल लेयर या पेरिसाइकिल, जो सराउंड करती है वस्कुलर टिश्यूज को या वस्कुलर बंडल को। तो हमने यहाँ पे सपोज करो वस्कुलर बंडल्स बना दिए। दिस वंस आर वस्कुलर बंडल्स। ये हम अलग से पढ़ेंगे वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो वस्कुलर बंडल है जो वो सराउंडेड होते हैं पेरिसाइकिल से। ये मैंने जनरल से बनाए हैं वस्कुलर बंडल। अब इसके बाद प्रेजेंट होती है पिथ। यहाँ पे सेंटर में क्या होगी, पिथ प्रेजेंट होगी।
सेंटर में पित्त प्रेजेंट होती है। और दिस एरिया बिटवीन द वस्कुलर बंडल, जिस जो नॉन वस्कुलर है तो उसे हम कहते हैं मेडुलरी रेस। तो ये सारा सिस्टम हाइपोडर्मिस से लेके पित्त तक लेकर एक्सेप्ट वस्कुलर बंडल को छोड़ के इसे हम कहते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। और हमने जो ऊपर पढ़ा था वो था एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद जो इसकी अपेंडिजेस होगी, लाइक जैसे यहाँ से मैंने रूट हेयर्स निकाल दिए हैं, तो ये क्या हो गया, इसकी अपेंडिजेस है, एपिडर्मल अपेंडिजेस। और इसमें क्या आते हैं, लाइक स्टोमेटा बना दिया मैंने यहाँ पे। तो ये सारे किस में इंक्लूड हो रहे हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो ये सारे किस में इंक्लूड हो रहे हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में। आई होप अब आपको डायग्राम के थ्रू ये टॉपिक इजीली समझ में आ गया होगा कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में कौन से पार्ट्स इंक्लूड है एंड ग्राउंड सिस्टम में कौन से पार्ट इंक्लूड है। तो अगर आपको आज की मेरी वीडियो ये पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, और कोई डाउट भी रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।